शेयर व्यू चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक कंपनी का शेयर लेकर आया हूँ जिसका नाम है सिनर्जी सोलर लिमिटेड। इसको आप सिनर्जी ग्रीन के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। ये कंपनी बिजली के क्षेत्र से जुड़ी हुई है, कई मशीनरी से जुड़ी हुई कंपनी है, विनिर्माण से जुड़ी कंपनी है। इसका शेयर मैं इसलिए लेकर आया हूँ, अभी इसका राइट्स इशू आया हुआ है। राइट्स इशू है कि ये 23 सितंबर से खुला है, 23 और 4 अक्टूबर तक चलेगा। इसके अंदर अगर आपके पास शेयर इसके है सिनर्जी ग्रीन के शेयर रखे हैं तो आपको राइट्स इशू का शेयर करीब 100 रुपये सस्ता मिलेगा डिस्काउंट प्राइस में। ये जरूर ध्यान रखना कि जितने भी राइट्स इशू आते हैं वो डिस्काउंट प्राइस में ही मिलते हैं। तो आपके पास शेयर जो होना चाहिए वो 11 सितंबर से पहले का होना चाहिए। मतलब आपका अब अगर आप होल्डिंग आप सही शेयर खरीदेंगे तो आपको राइट्स इशू शेयर नहीं मिलेगा। लेकिन आपके पास 11 सितंबर के पहले से अगर आपने ले रखे हैं तब आपको शेयर मिलेंगे। और शेयर कितने मिलेंगे? हर 10 शेयर पर एक शेयर मिलेगा आपको। मान लीजिए कि आपके पास अगर 100 शेयर है तो आपको 10 शेयर राइट्स इशू को मिलेगी, जिसकी प्राइस रखी है इन्होंने 325 रुपये प्रति शेयर की रखी है। और करंट प्राइस अभी चल रही है 431 रुपये। तो 431 रुपये से करीब मान सकते हैं कि 105 रुपये सस्ता है शेयर। फायदे वाली बात है। लेकिन क्या ये राइट्स इशू शेयर खरीदना चाहिए या नहीं, आप पूरा वीडियो जरूर देखना। इससे आपको पता चलेगा कि ये कंपनी क्या करती है, कंपनी का बिजनेस किस तरह का है। और ये जो शेयर है इसका जो अभी करंट प्राइस चल रही है मूल शेयर की, राइट्स इशू की बात नहीं कि जो मूल शेयर अभी 431 रुपये शेयर की प्राइस चल रही है। तो क्या वाकई शेयर सस्ता है या महंगा है? क्योंकि तभी हम राइट्स इशू शेयर में पैसे लगाना चाहिए। ये 2018 में IPO लिस्ट होता शेयर ही है 70 रुपये पर, और अब उसी का राइट्स इशू का शेयर ही 325 रुपये में दे रहे 5 साल बाद ही। अभी 2024 चल रहा है और 2018 में आया था। तो 5 साल में आप कितना गुना शेयर खरीद रहे, क्या खरीद रहे, राइट्स इशू का है चाहे मूल, सारी जानकारी मैं आपको इश्यू दूंगा। आप वीडियो जरूर पूरा देखना। ये राइट्स इशू शेयर आपको नहीं मिलेंगे अगर आपने 11 सितंबर के बाद में खरीदे हैं। लेकिन 11 से पहले यानी कि 10 तारीख तक अगर आपने खरीद के रखे हुए शेयर ये है तो आपके ये शेयर जो राइट्स इशू शेयर मिल जाएंगे। लेकिन वो भी कब मिलेंगे जब आपके पास मिनिमम कम से कम 10 शेयर होना चाहिए। 10 से कम हो तो नहीं मिलेगा आपको। 10 के ऊपर या 10 के मल्टीपल जितने भी शेयर होंगे आपके पास, उसके आपको हर 10 के ऊपर एक शेयर मिल जाएगा। इस शेयर जो राइट्स इशू के जो शेयर है इसको खरीदने का तरीका मैं बता देता हूँ कि जब आपके जो पोर्टफोलियो में शो होना शुरू हो जाएंगे, एक तो आपको मूल शेयर जो पड़े हुए वो शो होंगे, दूसरे RE लिखा होगा। इस जो राइट्स इशू शेयर उसके साथ में RE लिखा होगा, मतलब राइट्स इशू शेयर है। इसमें क्या होगा कि जैसे कि आपने अगर इसके जो आपके पोर्टफोलियो में शो हो जाएंगे और जो भी इसकी प्राइस बन के आएगी, चाहे 10 रुपये 20 रुपये कितनी प्राइस बन के आए, तो उस प्राइस के आधार पर आप उसको उसी दिन अगर बेच देते हैं तो आपको कोई पैसा देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि जो आप बेचेंगे वो पैसा आपके पास आ जाएगा। अगर आपको खरीदना है तो खरीदने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको या तो अपने ब्रोकर के थ्रू पैसा लगाना पड़ेगा, जिससे हम IPO में पैसा लगाते हैं ना। अगर IPO में कभी आपने पैसा लगाया हो जो UPI से वगैरह से, तो उसी तरह IPO की तरह इसमें भी आपको पेमेंट जमा करना पड़ेगा, जो आप ब्रोकर के थ्रू भी कर सकते हैं, असबा के थ्रू भी कर सकते हैं, या नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। आप नेट बैंकिंग सर्च बहुत से तरीके, बहुत आसान है करना है। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, जितने आपके राइट्स इशू शेयर आए, मान लो 10 आए, 5 आए, 6 आए, तो 10 के बदले एक शेयर मिलेगा तो 325 रुपये का एक शेयर मिलेगा। अगर आपके पास 5 शेयर आए तो 300 तो पैसा आपको जमा करना पड़ेगा। आपको ये मत देखना क्योंकि क्या होता है कि 325 रुपये तो इस राइट्स इशू शेयर की प्राइस है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो आपके जो पोर्टफोलियो में शो करेगा तो वहाँ पर इसकी जो प्रीमियम दिखाएगा, वहाँ पर प्रीमियम राशि के आधार पर, तो उसके आधार पर नहीं जमा, आपको जो मूल 325 रुपये प्रति शेयर की दर से आपको पैसे जमा करना पड़ेंगे। पूरे पैसे जितने आपके पास राइट्स इशू से आए हैं इंटू 325 कर लेना उसके है। तो 325 करने जितना पैसा आता उतना पैसा आप जमा कर दीजिए। एक चीज़ और बता देता हूँ कि राइट्स इशू के शेयर को आपको खरीदने का तरीका केवल IPO के द्वारा ही है। आप अगर डायरेक्ट मार्केट में ऑर्डर लगा के आप खरीदते हैं तो वो शेयर जो जितने में आप खरीदेंगे, मान लो कि जैसे आपके पोर्टफोलियो में शो हो रहे 10 शेयर, आपने सोचा सस्ता मिल रहा, आप 100 शेयर और खरीद लो, तो ये 100 शेयर आप खरीद तो लेंगे, आपके पैसा भी लग जाएगा उसके अंदर, लेकिन ये नियत तिथि की बात नहीं, आपके पोर्टफोलियो से गायब हो जाएंगे क्योंकि आपने इसके लिए अप्लाई नहीं किया। आपने अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो वो शेयर आपके पोर्टफोलियो से गायब हो जाएंगे, आपके पैसे भी डूब जाएंगे, जितना आप पैसा लगा सारा पैसा डूब जाएगा। लेकिन आप अप्लाई करके आप लेते हैं तभी ये शेयर आपके जो आपके हो जाएंगे शेयर, जितने भी राइट्स इशू शेयर मिले, और बाद में ये आपके मेन जो शेयर है उसके अंदर मतलब ऐड हो जाएंगी। ये जरूर ध्यान रखना। कई लोग ये गलती करते हैं, राइट्स इशू के शेयर सस्ते देखकर खरीद लेते हैं तो वो क्या प्रीमियम प्राइस पे खरीदते, प्रीमियम प्राइस पे वो पैसा डूबता है। ये जरूर ध्यान रखना। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो बताई नहीं जाती है, हर कोई बताता भी नहीं है, तो अपनी नॉलेज भी इस तरह होना चाहिए इसमें।
तो पहले हम बात कर लेते हैं इस कंपनी की पूरी डिटेल, कंपनी के शेयर की जानकारी, कंपनी क्या है, कहाँ से है, सारी जानकारी। एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये जो श्री गोरवारकर ब्रदर्स ग्रुप है, उनकी कंपनी है। ये जो पूरा इनका जो बिजनेस है, हेवी इंजीनियर का बिजनेस है। ये टरबाइन बनाती है। इसके अलावा जितने भी जो सोलर पावर है, ये ग्रीन पावर से जुड़ी कंपनियाँ होती है या और भी क्षेत्र, उनके लिए काम करती है। जो कास्टिंग जो है, जो अपना ये आयरन कास्टिंग का काम करती है, मशीनरी बनाती है, बड़े बड़े सिस्टम बनाती है जो लोहे के, स्टील के, इनके उसी आधार पर काम करती है। ये कंपनी जिसका नाम है सिनर्जी ग्रीन लिमिटेड। पहले हम इसकी जानकारी लेते हैं, उसके बाद आगे की कहानी। 431 रुपये इसकी करंट प्राइस है। मार्केट कैप है इसका है 670 करोड़ रुपए का है। एक साल का लो देखेंगे तो 325 रुपये का लो रहा है, हाई रहा है इसका 488 रुपये का। ऑल टाइम का आप देखेंगे 325 रुपये लो रहा है, 488 का हाई रहा, मतलब एक साल का देखा है ऑल टाइम का। लेकिन आपको बता दूं कि ये जब 2000 में शेयर में मार्केट में लिस्ट हुआ था, तब इसकी शेयर की प्राइस की गई थी 70 रुपये, और 2000 शेयर का लोट साइज था और 1 लाख था इसके अंदर। 2018 में हुई थी ये शेयर मार्केट में लिस्ट। कंपनी के ऊपर डेप्ट कर्जा देखा जाए तो 1.48 का, मतलब जितना मार्केट कैप है उसका कंपनी का 1.5 गुना कंपनी पर कर्जा है। ये जरूर ध्यान रखना है, नेगेटिव पॉइंट बनता है। इसका ईपीएस है 8.18 का है ईपीएस, जो कि ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कह सकते ना, बहुत बेकार कह सकते हैं। हमेशा ईपीएस अगर 10-12 के ऊपर होता है ज़्यादा अच्छा होता है। आरओई इसका है 28.01 का, ठीक है, आरओई ठीक है। आरओसी इसका है 23.6 का, और बुक वैल्यू इसकी है 30 रुपये। तो बुक वैल्यू के मुकाबले कह सकते हैं कि शेयर भी आपको 10-12 गुना महंगा मिल रहा है, ये ध्यान रखना। तो ओवर वैल्यूड है। कोई भी शेयर बुक वैल्यू से अगर 2-3 गुना 4 गुना भी महंगा मिलता है, अगर अच्छी कंपनी है और पुराने ज़माने चली आ रही है, और फिर भी उसका अगर जो बुक वैल्यू और करंट प्राइस इसमें अगर 4-5 गुना का अंतर होता तो ठीक होता, लेकिन यहाँ पर 12 गुना ज़्यादा है तो शेयर महंगा है, ये जरूर ध्यान रखना। ओवर वैल्यूड है। फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये शेयर अभी स्प्लिट नहीं हुआ है। कंपनी ने किसी भी प्रकार का मतलब बोनस डिविडेंड वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं, मुझे जानकारी मिली नहीं, इसके मैंने देखा था। तो ये प्रमोटर होल्डिंग है 74.02% की प्रमोटर होल्डिंग है। एफआईएस की होल्डिंग है इसके अंदर 2.86% की। डीआईएस की यहाँ पर बहुत कम है, 1% से भी कम है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर है 22.35% की पब्लिक होल्डिंग है, ठीक है। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, शेयर के मतलब कंपनी के लिए कर्जा भी है। ग्रोथ देखें, शेयर से ग्रोथ देखा जाए तो 10 साल में 0 रहा है, 5 साल में 15% का। लाभांश मतलब प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 10 साल में 0%, 5 साल में 20%। CAGR है 10 साल में 0%, 5 साल में 5% का है, और लाभांश है 12% का 5 साल में। मतलब यहाँ पर ठीक है, ज़्यादा 5 साल ही हुए कंपनी को 2018 बने, और 24 तो 5-6 साल में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ कंपनी का। तो ठीक है, 5 साल में अगर सेल्स और 15-20% का दे रही रिटर्न, ठीक है। अब हम देखते हैं इस कंपनी का जो रेवेन्यू हम पहले देखेंगे क्वार्टरली। सितंबर 2023, दिसंबर 2023, मार्च 2024 और जून 2024 का। सितंबर 2023 में इनका जो रेवेन्यू आया था वो 71 करोड़ 95 लाख का आया था। खर्चा हुआ 61 करोड़ 53 लाख का, और नेट प्रॉफिट हुआ इनको 3 करोड़ 21 लाख का। दिसंबर 2023 का अगर रेवेन्यू देखेंगे तो 28 करोड़ 22 लाख का रेवेन्यू आया, 78 करोड़ 47 लाख रुपए खर्चा हुआ, और 2 करोड़ 6 लाख का इनको नेट प्रॉफिट हुआ है। मार्च 2024 में इनको 82 करोड़ 31 लाख का रेवेन्यू आया, 72 करोड़ 74 लाख का इनको खर्चा हुआ, और 3 करोड़ 25 लाख का नेट प्रॉफिट हुआ है। सारे ये जो मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूँ ना, सारे खर्चे टैक्स है वो सब काट कुटा कर, जरूर ध्यान रखना। जून 2024 में इनको 78 करोड़ 76 लाख का रेवेन्यू आया, 68 करोड़ 54 लाख रुपये खर्चा हुआ, और 2 करोड़ 95 लाख का इनको नेट प्रॉफिट हुआ। यानी कि चारों क्वार्टर में कंपनी ने अच्छा खासा पैसा कमाया है, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ बहुत कम है। यहाँ पर 2 और 3% के आसपास घूम रही है प्रॉफिट ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पर कोई मतलब क्वार्टरली रिजल्ट कोई खास नहीं है। रेवेन्यू में देखा जाए तो थोड़ा ऊपर नीचे हुआ है इनका, जो कि 2023 में 28 करोड़ था, 82 करोड़ और 78 करोड़ होगा, ठीक है रेवेन्यू। अगर रेवेन्यू हम सालाना देखते हैं इसका, जो कि 2021, 22, 23 और 24, 2021 में इनको टोटल 199 करोड़ का रेवेन्यू आया था। खर्चा हुआ 174 करोड़, और 3 करोड़ का इनको नेट प्रॉफिट हुआ। मार्च 2021 की बात ही है।
2022 में इनको 284 करोड़ का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ 261 करोड़ और नेट प्रॉफिट हुआ इनको मात्र 1 करोड़ का। ये बहुत कम प्रॉफिट हो रहा है सालाना, तो इससे बढ़िया तो क्वार्टरली अच्छा है, सालाना प्रॉफिट ही 1 करोड़ है। 2023 में देखा जाए तो 290 करोड़ का रेवेन्यू आया, 264 करोड़ खर्चा हुआ और 1 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 23 में भी यही स्थिति है। 2024 में इनका बढ़िया रहा है, 326 करोड़ का रेवेन्यू आया, खर्चा हुआ 387 करोड़, लेकिन 12 करोड़ का इनको प्रॉफिट हुआ। ये गजब, यहाँ पर मतलब इनको 2024 में अच्छा प्रॉफिट हुआ, 12 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, टीटीएम भी 12 करोड़ का बैठ रहा। गुड, यहाँ पर ये मतलब कंपनी 2024 में ठीक करे, बाकी 23 और 22 में तो 1-1 करोड़ का प्रॉफिट कोई खास नहीं था। अब कंपनी के पास, कंपनी चलाने के लिए क्या है इनके पास, शेयर पूंजी ग्रुप में क्या है, शेयर पूंजी ग्रुप में इनके पास है 14 करोड़ रुपये का शेयर पूंजी है, भंडार मतलब रिजर्व इनके पास 33 करोड़ का है, उधार देना है 80 करोड़। मैंने बताया था ना कि उधार इनके पास ज़्यादा है, 80 करोड़ की है। अन्य देनदारियाँ 71 करोड़ के अन्य देनदारियाँ, टोटल देखा जाए तो करीब करीब 198 करोड़ रुपये बैठता है। संपत्ति इनके पास है करीब मोटा मोटा 80 करोड़, मान लो 79 करोड़ की संपत्ति है। अब इस समय क्या है कि मालिक का पैसा भी लगा हुआ है, तो वो भी जरूर कैलकुलेट करना चाहिए अपने को कि उस हिसाब से इसके अंदर देनदारी वगैरह बैठती है। तो ये जरूर आपको ध्यान रखना है कि अभी शायद प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर बन रही है। तो प्रॉफिट बुकिंग में अगर ये गिरते गिरते जो इसका IPO प्राइस था 70 रुपये, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, आपको बहुत नज़र रखना पड़ेगी इस स्टॉक के अंदर। क्योंकि अगर ये कभी भी शेयर सेक्टर के अंदर अगर डाउनफॉल जाता है तो ये अपने जो 70 रुपये IPO प्राइस रहा है, 70 रुपये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अगर ये अगर आधा भी उस गिरता है करंट प्राइस से तो बहुत ज़्यादा लॉस दे सकता है। ये कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2010 की कंपनी बनी हुई, तो 14 साल हुए कंपनी को और 6 साल उसे मार्केट में लिस्ट हुए मार्केट है। तो ये मैंने पहले ही बता दिया कि सोलर सेक्टर में ये तो सचिन और सोहन शिरगांवकर महाराष्ट्रियन है, इनकी कंपनी है ये। 4-5 डायरेक्टर और है, परिवार के लोग इसके अंदर है। बाकी ओवरऑल कंपनी मतलब अभी तो ठीक है। एक बस नेगेटिव पॉइंट ये देखना कि कर्जा, कंपनी के ऊपर 1.5 गुना कर्जा है और शेयर भी ओवर वैल्यूड है। तो ये थी दोस्तों सिनर्जी सोलर सिस्टम की लिमिटेड की पूरी जानकारी और उसके राइट से जानकारी। आज केवल इतना ही, कल फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक इस चैनल पर बने रहिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।